हे राम हे राम मेरे राम वर्णानामासंघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च करतरो वन्दे विनयको हे मां हे हंसवाहिनी जगद व्यापिनी वाणी मां हंसवाहिनी जगद व्यापिनी वाणी मां करुणामयी कल्याण कर कल्याणी मां कल्याण कर कल्याणी मां हे धधकती है काल माता धधकती है काल माता मोह की शांत कर दे शांत कर दे शांत दायिनी वाणी मां करुणामयी कल्याण कर कल्याणी मां हे व्यापनी वाणी मां करुणामयी कल्याण कर कल्याणी मां हे प्रेम भर दे पानी में मां हे मां हे मां
भर दे पानी में मां शारदे 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 राम गुण गा राम गुण गा रहे मम पाणी मां करुणमयी कल्याण कर कल्याणी मां हे मां हंस वाहिनी जगत व्यापनी पाणी कल्याण कर कल्याणी मां हे मां। श्यावर रामचंद्र की जय। बोल पवन सुत हनुमान की। बोल कार्तिक भगवान की। बोल परशोत्तम भगवान की। बोल बाबा रामदागिरी महाराज की। बोल सत्य सनातन धर्म की। आदरणीय सम्मान के योग डॉक्टर साहब, मातृशक्ति माताओं, बहनों और भाइयों, 1008 स्वामी जी महाराज, आदरणीय पंडित जी, भंडारा मेंबर के जितने भी सदस्य हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। किसी भी कार्य को करना हो सूझबूझ के किया जाए, निश्चयात्मक वो कार्य तोड़ चढ़ जाता है, और उसको बिना सूझबूझ के किया जाए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारे भंडारा मेंबर के जितने भी सदस्य हैं सूझे हुए हैं, सूझबूझ वाले हैं, हर कार्य को सूझबूझ के लेकर के चल रहे हैं। तो आइए, आप लोगों ने गंगा स्नान की तैयारी भी करनी है। आज से आपने बिस्तर वगैरह, स्वेटर, पता नहीं क्या क्या सामान इकट्ठा करना है, हैं? सर्दी का मौसम है। सुबह मैं जैसे वहाँ से चलने लगा, घर से चलने लगा, तो पवन देवता कहने लगे संभल करके चलना। पवन देवता कहने लगे संभल करके चलना। ना, वो तो कल उनसे बात हुई, कहे मैं सो रहा हूँगा। संभल करके चलना। जैसे बाहर निकला, हवा जोर से चली, तो मैंने कहा वास्तव में ही क्यों न कि मैं भी संगत को ये कह दूं कि आप भी संभल करके चलना। अपना बिस्तर, स्वेटर आदि आदि जो भी उनका शरीर कहता है सभी ले करके चलना है। तो आइए, हरिद्वार कुछ आज जा रहे, कुछ कल गए थे, और कुछ जाने की तैयारी भी है। आप लोगों ने कब जाना है? 5 को 6 को? मैं तो भूल गया ना, कब जाना है? 4 को। अच्छा अच्छा अच्छा, 4 तो आई, 4 तो आई हैं? तो इसलिए आइए बड़े प्यार श्रद्धा से गंगा मैया का ध्यान करते हुए प्रभु का नाम लीजिएगा। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। मिलकर के कहिए, प्रभु का नाम लेने में संकोच मत करें। और उसके पश्चात विशेष सूचना भी आ रही है आप लोगों के लिए। भगवान दास जी, भगवान के चरण में जरा बैठ जाइए। विशेष सूचना आ रही है, उन्हें आप पहले सुन पाइएगा, उसके पश्चात आगे का जैसा भी भगवान की आज्ञा होगी वही कहेंगे। भारत जी जय माता की। जिन भक्तजनों के कार्ड बन चुके हैं उन्होंने अपने अपने कार्ड अभी इकट्ठे करके जिन्होंने दे दिए ललित जी को, ठीक है। जिनके पास कार्ड अभी हैं या जो अपने कार्ड अभी उठा रहे हैं पुराने वाले, जिनको कल कार्ड नहीं मिले थे, अपने अपने कार्ड जोड़ के अपने परिवार के साथ जो एक दूसरे का ख्याल कर सकें, अभी आपने दे के जाना है। जिसका लिस्ट में नाम होगा सिर्फ वो ही देगा, कोई सिफारिश नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है किसी की। खास तौर पे ध्यान दें, हमारी बसें फुल हो चुकी हैं। पहले 5 बसें थी, अब 6 कर दी हैं, फुल हो चुकी हैं। जिन भाई बहनों की गाड़ियां जा रही हैं, 2-3 गाड़ियों के नंबर आ चुके हैं, 3 के आ चुके हैं, और किसी की जिनकी गाड़ी जा रही है मेरे को अपना नंबर, गाड़ी नंबर और अपने जितने उसे पर्सन हैं वो बता दें कितने आपकी गाड़ी में जा रहे हैं। अगर गाड़ी में जगह होगी हम किसी ना किसी बुजुर्ग को सेट कर लेंगे, उसमें मेरे को लिखवा करके जाएंगे। अभी अगर किसी को कोई भी दिक्कत है किसी भी तरीके की, तो अभी आरती के बाद मैं यहीं पर ही हूँ। जितनी देर भी किसी की कोई प्रॉब्लम होगी मैं यहीं पे बैठा हूँ, जो भी प्रॉब्लम होगी हम सोल्व करके जाएंगे। ये खास तौर पे ध्यान रखना जी। लिस्टें लग चुकी हैं, अपने अपने इंचार्ज से मिलते जाना और इंचार्ज को बताते जाना ये कार्ड है, इंचार्जों को कार्ड दे करके जाना। भी जिन जिन के पास कार्ड हैं लिस्टें लग चुकी हैं, लिस्ट फाइनल हो चुकी है। अगर किसी को थोड़े सी भी इधर उधर करवाना है, किसी का बच्चा दूसरी लिस्ट में आ गया है या कोई भाई बहन दूसरी लिस्ट में चला गया, तो अभी दे करके जाएंगे आरती के बाद। आरती के बाद इंचार्ज भी और मैं भी यहीं पर ही हैं, हर समस्या का हल करके जाएंगे। कल आपको कार्ड मिलेंगे और उसके हिसाब से परसों आपने उसने बस में बैठना है। खास तौर पर ध्यान रखना, जिनका नाम होगा, जिनका कार्ड होगा, सिर्फ वही चढ़ाया जाएगा बस में, उसके अलावा कोई नहीं होगा। ये भी नहीं कि मैं नहीं जा रहा तो वो चला जाए, मैं नहीं जा रही तो वो चली जाए, कोई चक्कर नहीं है। जो डिसीजन लेना हम लेंगे। और दूसरा, जो इंचार्ज और असिस्टेंट बनाए गए हैं उनसे प्रार्थना, ठीक शाम को 5 बजे एक मीटिंग रखी गई है, उसके लिए आपने आ जाना है। इंचार्ज और असिस्टेंट हमने सबने मिलके जो भी प्रॉब्लम है अभी आज ही क्लियर कर देनी है, कल का कोई चक्कर नहीं है। आज ठीक 5 बजे आ जाना यहीं पर, मैं, ललित और जो भी इंचार्ज हैं और उनके असिस्टेंट हैं और जो बहनें हैं भजन वाली, सारी यहाँ पर शाम को ठीक 5 बजे पहुँच जाएंगी। एक और प्रार्थना, रवि जी आ जाओ आप। ये हमारे भंडारा कमेटी के सेवादार, ये कई दिन से प्रार्थना कर रहे थे गुरु महाराज जी से, इनकी इच्छा थी, हमारे को टाइम नहीं लगा शाम का। कल सवेरे आरती होने के बाद इनके घर तरावड़ी में जाना है, सबने आशीर्वाद देने के लिए और नाश्ते के लिए। इनकी तरफ से प्रार्थना, जो भी जाना चाहें ले जाने का अरेंजमेंट हमारा है। इन्होंने 10-12 गाड़ी कर ली है, अगर ये इनकी इच्छा है कि 5-10 और भी करनी पड़ेगी तो मैं गाड़ियाँ करूँगा। मैं सिर्फ इनकी यही इच्छा है कि आप जाएं और आशीर्वाद दे के इनको आएँ। जो भी जाना चाहें अभी आरती के बाद, अभी पीछे 3-4 बंदे खड़े हैं, सब ने इनको अपना नाम लिखवाना है ताकि उसी हिसाब से हम अरेंजमेंट कर सकें। सभी से प्रार्थना, कल आरती के बाद तरावड़ी चलना है, ठीक है जी। अभी 2-3 बंदे साथ लेना, कॉपी पेन लेना, जो भी जाना चाहिए आपको नाम लिखवा देंगे, उसी हिसाब से गाड़ियों का अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है जी। चलो बलवान के बिहारी नंदलाल की जय। चलो एक काम करिए, सारे तसल्ली के लिए ना एक बार हाथ खड़े कर दो, हम सारे चलेंगे, ठीक है जी। चलो जी, इनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबने जाना है, आशीर्वाद दे के आना है और नाश्ता वहीं करना है। हाँ जी, हाँ जी, जिनकी एकादशी है, एकादशी वालों के लिए एकादशी का ही प्रसाद बनाएंगे। आप चलने वाले बनो, हर अरेंजमेंट करने के लिए रवि जी तैयार है। जय माता की।
मेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा मेरी। यही भजन रवि जी के यहाँ जाना है, यही कहना है। हरिद्वार चलना है तो भी यही कहना है, अपने भाग्य को जगाने के लिए। मेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा मेरी। मेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा। आगे वाले कुछ बहनें और भाई बोल रहे हैं और पीछे वाले सोच रहे हैं कि हमें कौन देख रहा है। नहीं बोलेंगे तब भी कुछ चल जाएगा। और उसके पश्चात मैंने जैसे ही सभी को कहूँगा जोर से बोलो, जोर से बोलो। और फिर उसके पश्चात पिछले दिनों भी मैंने ऐसे कहा तो एक बहन जी कहने लगी, पंडित जी तुसी उच्चे उच्चे बलवानदे हो हैं, पेट ना पईयां रोटियां ते सारे गल्लां खोटियां। इस वास्ते असी घर जाके रोटी भी बनानी है, खानी है। तो इसलिए बड़े प्यार से कहती, मिल करके कहिएगा, मेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा मेरी। मेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा। क्या बात, आज तो हरिद्वार जाने की तैयारी ऐसे करोगे हैं? आराम से बोल रहे हो। आज से 3 साल पहले की बात है, मैं ऐसे कह रहा था। इतने में एक बुढ़िया माँ होगी, लगभग 65-70 साल की होगी, रवि जी। वो कहने लगी, पंडित जी। मैं कहा हाँ जी, तुसी कथा तो बड़ी अच्छी कर रहे हो, पर गल ये है इतना टाइम भी हो गया है, हुण ये दसो ठंड की मौसम भी है, तुहाडा भोग कदों पेगा? मैं कि मेरा भोग? कहते हाँ तुहाडा भोग कदों पाएगा? मैं कि क्यों, मेरे तो ज़्यादा तुसी दुखी हो गए हो। कहे नहीं नहीं, मैं ये कह रहा तुहाडी कथा का भोग कदों पाएगा। मैं कथा तो कहना सी ना, तुसी मेरा ही भोग पान लगे हो हैं। तो इसलिए भोग की तरफ ध्यान ना करते हुए कथा की तरफ ध्यान करना है। तो कथा से पहले अपने जीवन को बनाने के लिए ही कह दीजिएगा, क्योंकि अभी स्वामी जी भी आने वाले हैं। मेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा मेरी। मेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा मेरी बदल जाए। कैसा सुंदर रूप निराला, कैसा सुंदर, सबके मन को भाने वाला, सबके वो है, वो है, वो है सबका मीत, राधे राधे बोल जरा। वो है सबका मीत, राधे राधे बोल जरा। मेरी बदल जाए तकदीर, मेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा। मतलब की है दुनिया सारी, मतलब की है, मतलब की है दुनिया सारी, मतलब इससे हमने प्रीत न लगानी, इससे नाम, इससे ना हम प्रीत लगानी, इससे नाम
राम, तो शाम से प्रीत लगा तो राधे राधे बोल सर, तो शाम से तो राम से तो नाम से तो गुरु से प्रीत लगा तो राधे राधे बोल जरा, मेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा मेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा मेरी, बोलवा के बिहारी लाल की जय। आइए बड़े प्यारे श्रद्धा के साथ कार्तिक भगवान की कथा कहने चला हूं। समय का अभाव, समय को ध्यान में रखते हुए 10 रुपए 5 रुपए और भी भगवान के चरणों में आए हैं। बड़े प्यार से कह दीजिएगा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा पृथ्वी कहने लगे कि ऐ नारद जी, भगवान को अति प्रिय भीष्म पंचक का व्रत कैसा होता है, उसकी विधि और व्रत करने से क्या फल मिलता है, ये मुझे विस्तार से बताइएगा। तब नारद जी कहने लगे कि राजा पृथु, ये व्रत जो है आदि से चल रहा है, नया प्रारंभ नहीं हुआ, आदि से चल रहा है, परंतु बीच में ये लुप्त हो गया था। फिर ये कैसे प्रसिद्ध हुआ, उसको बड़े ध्यान से सुनो। तो कहते हैं कि एक समय भगवान कृष्ण ने भीष्म जी को इस व्रत के प्रति बताया। भीष्म जी ने इस व्रत को बड़े श्रद्धा के साथ किया। उसी दिन से ही भीष्म पंचक व्रत प्रारंभ हुआ। ये कैसे हुआ उसे विस्तार से सुनो। भगवान कहने लगे कि जब पांडवों ने भगवान कृष्ण को दूत बना करके दुर्योधन के पास भेजा, तो वह विदुर जी के पास, सबसे पहले विदुर के पास पहुंचे। विदुर जी ने देखा, उनका अवभगत किया, स्वागत किया, सत्कार किया, क्योंकि भगवान जो है सोने चांदी से प्रसन्न नहीं होते, ध्यान रहे, धन से प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो केवल भाव के भूखे होते हैं, श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं, विश्वास से प्रसन्न होती हैं। तो इसी प्रकार से भगवान को ना इतनी विद्वता चाहिए, ध्यान रहे, कि बड़े बड़े श्लोक आने चाहिए, हैं? बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। भगवान कहते नहीं, बिना मंत्र के, परंतु भावना शुद्ध होनी चाहिए, वो सबसे बड़े मंत्र कहे जाती है। शुद्ध विचार हो, शुद्ध भावना हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तो उसी समय कहने लगे, जिस भगवान के पलक के इशारे पर सारा संसार निर्मित है, शोभायमान है, और अंत में उनके इशारे पर ही ये संसार नाश भी हो जाता है। केवल इशारा चाहिए भगवान का। देवता लोग भी इनको जानने में असमर्थ हैं, बहुत प्रयत्न किया, परंतु भगवान ने अपनी माया किसी को नहीं बताई। वही भगवान अपने भक्त कुंती के पुत्रों के कार्य को करने के लिए दूत बन करके आए। दूत का अर्थ छोटे बन करके आए। और आज के समय के अंदर कोई छोटा बनना चाहता है? नहीं। मैं हूं, मेरे द्वारा कार्य होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं, मैं को मार दो, मैं को मारो, मैं कहने वाले को मत मारो। पाप को मारो, पापी को नहीं। पापी का सुधार करो, समझाओ, रास्ता दो।
अगर कोई गलत काम करता है उनकी गलतियों को मारो, उस व्यक्ति को मत मारो, समझाओ। तो इसी प्रकार से कहते हैं भगवान कृष्ण दूत बन करके पहुंचे, तब भीष्म जी उनका आगमन सुन करके मिलने के लिए बाहर आए, उनका स्वागत किया और मुस्कुराते हुए कहने लगे, प्रभु आपने बहुत कष्ट किया है। भगवान कहने लगे, नहीं ये तो मेरा अपना कर्तव्य है। भगवान ने उसी समय भगवान कृष्ण ने खड़े होकर के उनका भी सत्कार किया, नमस्कार किया और भुजाओं के द्वारा उनको आलिंगन किया, हृदय से लगाया। दोनों अपने अपने आसन पर जैसे ही बैठे कुशल क्षेम लगे पूछने। उसके पश्चात भीष्म जी कहने लगे कि प्रभु आप त्रिलोकी के नाथ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी माया को नहीं जान सके। और वही हैरानी की बात है कि आप पांडवों के दूत बन करके आए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा उनके पास कौन सी शक्ति है, कौन सा मंत्र है, ऐसा कौन सा उपाय किया है जिसके लिए आप उनके दूत बन करके आए हैं? तो उसी समय फिर कहने लगे, भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे कि यह गंगा पुत्र, यद्यपि ये बड़ी गुप्त बात है, फिर भी तुम्हारा हमारा स्नेह होने के कारण आज मैं गुप्त बात तुम्हें बताने चला हूं, उसे ध्यान से सुनो। तो इन्होंने एक ऐसा कोई व्रत किया है जो कि मुझे बहुत ही प्यारा है, और उसी व्रत के प्रभाव से ही मैं उनके वशीभूत हुआ हूं, वश में हो गया हूं। अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। कहने लगे, पूर्व काल में उज्जैन नगरी के अंदर 5 ब्राह्मण थे, जिनका नाम था कवि, शुचि, दृढ़ और दंत और हंस, और 5 ही वेदों को जानने वाले थे, निपुण थे, और युवावस्था थी, और गंधर्व विद्या के अंदर निपुण थे, गंधर्व विद्या को जानते थे। और इसी प्रकार से वे अनेक राजसभाओं में जाकर के अपनी विद्या का प्रचार करते थे और घूमते घूमते बहुत सा द्रव्य प्राप्त करते थे। एक समय वह मथुरापुरी में सुवीर नाम के राजा के पास पहुंचे और संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा की, परंतु जाएं तो कैसे जाएं? इधर उधर देखा, क्या देखा, एक छोटी सी दुकान है, जाकर के पूछा कि हम राजा से मिलना चाहते हैं, कैसे मिले? तो उन्होंने बताया, राजा की एक चाहती रानी है जो कि नृत्य कला के अंदर निपुण है और संगीत को अच्छा जानती है। यदि आप उससे बात कर ले तो अवश्य में वहां पर पहुंच सकती हैं, जिसका नाम कदम्बरी है। और इसी प्रकार से संगीत विद्या में निपुण होने के कारण राजा को सदा प्रसन्न करती रहती है। और इतना सुन करके जहां पर नित्य ताल बज रहा था, शब्द चल रहे थे, उसी के साथ में जाकर के चारों खड़े हो गए और सितार के तार को सुनते रहे, नृत्य को देखते रहे, सुनते रहे। और उसी समय कोई व्यक्ति वहां से निकले और उनको कहा कि राजा को भी समझ नहीं है कि ये एक सितार की तार जो है वो ढीली हो चुकी है। महाराज जी बोले संत महात्मा की जय, बोले स्वामी जी महाराज की जय। माल्यार्पण द्वारा स्वामी जी का स्वागत। आयतन में आप कह दीजिएगा, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही ब्राह्मणों ने कहा, ठीक यही बात राजा के कान तक पहुंची और उसी समय राजा ने उन चारों को बुलाया और उसी समय कहने लगे
आप क्या जानते हैं? कहने हम संगीत कला को जानते हैं। कादंबरी बैठी और उसी समय संगीत प्रारंभ हुआ और वह कादंबरी जो थी उन चारों ब्राह्मणों के वशीभूत हो गई। कैसे? संगीत कला को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। जब संगीत का कार्य समाप्त हुआ तो कादंबरी कहने लगी, ए ब्राह्मणों, मुझे एकांत में मिलना। ब्राह्मण चले गए, कादंबरी भी चली गई। 2 दिन बीते। तीसरे दिन कादंबरी ने किसी के द्वारा पत्र लिख करके भेजा कि आप मुझे अमुक स्थान पर, नदी का किनारा है, वहां एक ऋषि की कुटिया है, वहां पर पहुंचे और मुझे मिलें और अपनी संगीत कला के प्रति मुझे बताएं। परंतु आना एक एक ब्राह्मण ने है। इस बात को सुन करके प्रातःकाल हुआ। एक ब्राह्मण वहां पर पहुंचे। वहां क्या देखा कि एक ऋषिगण बैठे हुए हैं, प्रातःकाल भगवान का भजन और भगवान की संध्या आदि कर रहे हैं। और उसी समय ही जैसे जैसे देखा क्या कि ऋषि आचमन कर रहे हैं और उसको देखा। और उसी प्रकार से, क्योंकि उसी दिन कार्तिक शुक्ला एकादशी का दिन था, तब उन ब्राह्मणों ने, कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां पर आया, कादंबरी के वहां पर मुनि के स्थान पर पहुंचे दोनों, और वहां पर नृत्य करने लगे। संगीत चला, परंतु ऋषि जो थे उसमें वशीभूत नहीं हुए। मुनि जैसे जैसे पूजन करते उसी विधि से वो भी पूजन करते, वीणा लेकर के गान करते। उनके गान से मुनि कोई भी क्रोध नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपना मन जीता हुआ था। और आगे दोनों ही सारी रात तक गान नृत्य आदि करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते हुए देख करके कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही कादंबरी राजा के पास गई और मुनि संगीत के उनके सब पाप जो थे नष्ट हो गए। द्वादशी का दिन था। कवि अपना सब धन धान्य दे करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन कवि शुचि आया और उसने भी उसी तरह से मुनि को देख करके हमारा पूजन किया और रात भर कादंबरी के साथ नृत्य करने लगे। और मुनि को गोमूत्र का आचमन देखते हुए उसी प्रकार से उसने भी आचमन किया। प्रातःकाल समय सब धन आदि दे करके वो ब्राह्मण भी विरक्त हो गया। जिस तरह से कादंबरी का नृत्य गान और रूप देख करके मुनि किसी प्रकार से विचलित नहीं हुए, उसी प्रकार से अपने मन को सदा वश में करना चाहिए, ऐसा भगवान समझा रहे हैं। और त्रयोदशी का दिन था। कादंबरी को देखने के लिए दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण वहां पर आए। उसने भी सब वैसे ही देखा जैसा जैसा मुनि अपने क्रिया को कर रहे थे। और उसी समय गौ का दूध आचमन किया, पिया। चतुर्दशी को दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और उसी समय सब क्रिया देखते हुए मुनि के बचे हुए घी को पी करके वह भी शुद्ध चित्त होकर के विरक्त हो गया। पूर्णमासी को हंस नाम का ब्राह्मण आए। उसने भी मुनि को देख करके नमस्कार करके नदी के स्नान करने के आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके उसने श्राद्ध किया बड़ी श्रद्धा के साथ। तो कहते हैं कि कार्तिक महीने में जो कोई दान अथवा हमारा पूजन करते हैं वह कोटि कोटि यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। और ऐसे ही हंस नाम उस ब्राह्मण ने सत्संग से हमारी पूजा की और बड़े श्रद्धा के साथ हमारा ध्यान किया और मुनि के बचे हुए दही को खा करके वो भी विरक्त हो गया। और धन आदि दे करके वह भी तीर्थ यात्रा को चले गए। राजा ने कादंबरी का मंदिर में जाना सुन करके उसी से कादंबरी को कमरे के अंदर बंद कर दिया, कहीं और ना जा सके। तो कादंबरी तो कमरे में बंद पड़ी है। भगवान कहते हैं कि हमारे सामने कार्तिक के नृत्य गान करने वाली कादंबरी दूसरे जन्म के अंदर द्रौपदी जा करके बनी।
और हंस नाम वाला ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने वाला जो था वो युधिष्ठिर नाम से विख्यात हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने वाले कवि ब्राह्मण जो थे मेरे अंश अर्जुन जाकर के बने। शुचि सहदेव और दंत नकुल के रूप में आए। महाप्रक्रमी दृढ़ भीमसेन बने। इसी व्रत के प्रभाव से हम इनके वशीभूत हुए हैं। यही कारण है कि मैं इनका दूत बन करके आया हूं। अब तुम्हारे इस व्रत के करने से ये पंचक व्रत कहे गए हैं। जो कि मथुरा में इस व्रत को करता है और करेगा, उनके हर प्रकार के पापों को नाश होते हुए वो सीधे ही मेरे धाम में पहुंचते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। नारद जी कहने लगे, इसी प्रकार से व्रत का वृत्तांत सुन करके भीष्म जी बहुत प्रसन्न हुए। सदैव प्रत्येक वर्ष इस व्रत को करना प्रारंभ किया और इसी कारण से ये व्रत जो है भीष्म पंचक के नाम से विख्यात हुआ, जो कि आज भी इस व्रत को करते हैं। और व्रत के करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो कहते हैं कि सारी रात जागरण करना, व्रत को करना, भगवान का पूजन करना। भगवान कहते हैं ये सब मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। और ब्रह्म कोचक नाम से ये विख्यात होता है। और कहते हैं इसके व्रत के करने के साथ साथ में पिप्पल, तुलसी और आंवले का विधिवत पूजन करें। दही, चावल, गन्ना, मूली इनका दान करें। तो सूत के आंवले तथा पिप्पल को लपेटें और पूर्णमासी को श्राद्ध करें और श्रद्धा अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान आदि दें। तो ऐसा करने से भगवान कहते हैं कि उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, वो आवागमन चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो ऐ राजन, जो तुमने पूछा वो हमने भगवान कृष्ण के बताए हुए अनुसार आपको बता दिया है। और तुम क्या सुनना चाहती हो? तो कहने लगे और कोई सुंदर सी बात हो वही मुझे बता दीजिएगा, और मेरे सुनने की इच्छा है। तो कल एकादशी है, हरि प्रबोधिनी एकादशी है। भगवान कहने लगे उसके प्रति मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इति श्री स्कंद खंडे ये कार्तिक अध्याय समाप्तम। बोल विष्णु भगवान।